नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे गुणनखंड। इसी को हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ये है फैक्टराइजेशन मेथड और गुणनखंड मेथड हम इसको बोल सकते हैं। तो चलो, अब यहाँ पर क्या दो एग्जांपल दिए। तो यहाँ पर ये क्या है, थोड़ा हटके एग्जांपल है। हटके बोले तो क्या है, यहाँ पे अंडर रूट आया। यहाँ पे अगर अंडर रूट आया तो डरने का बिल्कुल नहीं, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊँगा। अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो अगर नहीं देखे गुणनखंड के, प्लेलिस्ट में जाओ, मेरे प्लेलिस्ट में जाके आपको गुणनखंड के वीडियोस दिखाई देंगे। तो वो पहले आप वो देखो, फिर बाद में इसको आना। अगर आपने वो अच्छे से देखे तो आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो हम इस ये वीडियो को चालू करने से पहले यहाँ पे दो एग्जांपल है। ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है। ये दोनों एग्जांपल हम देने वाले। और मैं आपको ये स्टेप बताने वाला हूँ कि आपको कहीं पर भी इतना सिंपल स्टेप आपको नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो वीडियो चालू करने से पहले आपको थोड़ा रूट का कुछ जो फार्मूलेज रहते वो आपको बस एक बार ब्रीफ करना चाहता हूँ। तो देखो, अगर सपोज़ यहाँ पर √3 है तो इसका आंसर आता है 3। तो कैसे आता है, ये रूट कैंसिल होता है और सिर्फ एक ही 3 लिखने का ये रूल है रूट का। ठीक है, अगर आपको 3 अगर √3 अगर सेम सेम दिखा तो 3 लिखना है। अगर यहाँ पे √4 लगा तो यहाँ पे आपको सिर्फ 4 लिखना है। जैसे कि और एक एग्जांपल लिखेंगे, √4 इसको क्या लिखेंगे हम, 4। ठीक है, ये हो गया एक रूल। और दूसरा रूल क्या रहता है, दूसरा रूल ये रहता है, अगर हमारे को 3 है यहाँ पर, ठीक है, तो अगर यह 3 को आपको अगर √3 बनाना है, ये 3 को क्या करना है, आपको √3 बनाना है। तो आप क्या करोगे, ये इसको बनाओगे √3 अगर कहाँ पे 3 दिखा, अगर आपको ज़रूरत है तो आप √3 ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर 4 है तो 4 को भी आप कैसे √4 ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, और फिर अगर सपोज 7 है यहाँ पर, अगर √7 है तो हम इसको सिर्फ 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ 7 है तो हम इसको √7 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, बस आपको याद होना चाहिए। तो चलो हम अभी ये एग्जांपल चालू करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है अपना, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं। पहला एग्जांपल √7 है, x² है, -12x है, -4 √7 है। ठीक है, ये है हमारा पहला एग्जांपल। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रूल है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, कि ये जो पहला पार्ट है और ये जो लास्ट का पार्ट है, इसको करने का रहता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, √7 इंटू यहाँ पे क्या है, 4 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, √7 है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो आप बोलोगे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कौन सा साइन है, तो यहाँ पे कुछ साइन नहीं, मतलब इसको मल्टीप्लाई का साइन रहता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिख दो समझ में आने के लिए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अभी आपको मैंने ऑलरेडी रूल बताया था। ये देखो, √7 यहाँ पर √7 है, यहाँ पर √7 है। तो अगर √7 रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 7 लिखेंगे। सही है, तो चलो हम मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ आपको समझने के लिए। यहाँ पे √7 है और यहाँ पर भी √7 है, मल्टीप्लाई यहाँ पे √7 नज़दीक नज़दीक लेके आता हूँ मैं, और बचा क्या, ×4 बचा। तो ये √7 और √7 क्या आता है हमारा, देखो यहाँ पर है, √7 इंटू √7 क्या आता है, 7 आता है। बचा क्या, ×4। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7 चौकम 28, 7 × 4 28 आता है आंसर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मल्टीप्लिकेशन आया हमारा आया 28 आया। सही है, तो अभी हमको क्या करना है, इसको तोड़ना है। ठीक है, अभी आपने को तोड़ के क्या करना है, देखो अगर इसका पाड़ा चेक करना है, कौन से पाड़े में 28 आता है, तो ऐसा वैल्यू देखना है। यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस साइन है, तो हमने इसको माइनस किया तो हमारा आना चाहिए 12, क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो हम देखेंगे कौन सा वैल्यू में आएगा। तो कौन कौन से पाड़े में आता है, देखो 28 7 में आएगा, और किस में आएगा, 8 9 10 2 में आएगा, बे इंटू 12, 12 दूनी 24, बे चौक 8 14
2 × 14 आएगा, ठीक है, 2 × 14 आएगा, ये एक पार्ट आएगा। तो अगर हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है, तो अभी 14 में से 2 गया तो क्या आएगा, -12 आएगा। तो मतलब ये हमारा फुलफिल हो सकता है 2 और 14 का। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो अभी हमको क्या करना है, इसको यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी देखो 14 दूनी 28 आया, मल्टीप्लिकेशन तो हो गया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका 12 लाना है, यहाँ पे क्या लाना है, 12 लाना है। तो 14 में से 2 गए तो 12 आया, ठीक है, लेकिन हमें क्या है, -12 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको साइन देखेंगे कौन सा इसको साइन चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 4 बार लिखेंगे, 2 14 2 14 2 14 2 14, ठीक है। तो यहाँ पे पहले प्लस प्लस लिखेंगे, फिर माइनस माइनस लिखेंगे, ठीक है, फिर प्लस माइनस और माइनस प्लस। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 2 और 14 कितना आता आंसर, 16 आता। ये साइन क्या आएगा, प्लस प्लस, प्लस साइन है दोनों को भी तो प्लस आएगा। तो हमारा आंसर आया 16 + 16, लेकिन हमें क्या चाहिए, -12 चाहिए, तो ये नहीं होगा। फिर इसको करेंगे 14 और 2 -2 -14, तो माइनस क्या आएगा, -16 आएगा। तो हमें चाहिए -12, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो, ये +2 -14, यहाँ पे आएगा -12। माइनस क्यों लिया हमने साइन, क्योंकि बड़ा वैल्यू जो है 14 है, उसका साइन है माइनस वजह। तो हमने यहाँ पे -14 -12 लिख दिया, तो हमारा ये आंसर हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है, ये जो वैल्यू है उसको उठा के बस यहाँ पे डालना है। तो हम क्या करेंगे, 12x है ना ये, तो 12x का है वैल्यू, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, बस इतना ध्यान में रखो, ठीक है। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को उठा के यहाँ पे डालेंगे। तो कैसे डालेंगे, जैसे कि वैसा लिख दो, √7x², ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ का साइन नहीं लेना है, साइन कहाँ का लेना है, यहाँ का लेना है। तो यहाँ पे क्या साइन है, प्लस है, तो +2x, ठीक है, और फिर बाद में क्या है, -14x, ठीक है। तो ये 12 की जगह पे हमने ये लिखा, तो अभी बचा क्या, -4√7, ठीक है, यह हमारा बचा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको विस्तार में लिखेंगे, ठीक है। तो विस्तार में कैसे लिखेंगे, चलो देखते। तो यहाँ पर √7 है, तो √7 को √7 लिखो, इंटू x² को हम कैसे लिखते, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, बस आपको मैं ऑलरेडी पढ़ाया था मैंने, लेकिन फिर भी एक बार बताता हूँ, x × x² को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर x² को कैसे लिखता हूँ, x × x, बचा क्या, +2 को 2 लिखेंगे, और इंटू x को x लिखेंगे। अभी 2 को और हम इसको भाग नहीं कर सकते, ठीक है ना, इसलिए 2 को 2 लिखा। अभी माइनस को माइनस, अभी 14 है, तो 14 को हम भाग कर सकते। तो 14 को कैसे भाग करेंगे, देखो यहाँ पे कर तो मैं भाग 14 का, 14 क्या आएगा, 2 से भाग जाएगा 14 को, 2×7 = 14, और 7 को किस संख्या से भाग जाएगा, 7 से जाएगा, 7 × 7, ठीक है, 2 × 7। तो इसको 14 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 7, बचा क्या यहाँ पर x से, तो x से लिख दिया। तो अभी सेम यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस लिख दिया। यहाँ पे देखो 4 है, तो 4 को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 को किस से भाग जाता है, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, तो क्या आया, 2 × 2 आया, तो 2 × 2, और बचा क्या, ×7, तो मैं 7 ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसको लिखा, विस्तार में लिखा, ठीक है। तो अभी हमने ये जो अंडर आएगा, सिर्फ एक ही स्टेप थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा है, जहाँ पर आपको √7 जो भी रूट में वैल्यू है, वो वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो कौन सा वैल्यू है रूट में, देखो 7 है रूट में, ठीक है ना, सिर्फ 7 है रूट में। तो आपको क्या करना है, तो 7 वैल्यू फाइंड करना है, √7 छोड़ के। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर है √7 है सिर्फ, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, 7 है। तो हमने ये निकाला। तो हम क्या करेंगे, अभी जोड़ी बनाएंगे। देखो, तो जोड़ी बनाने से पहले क्या करेंगे, ये जो 7 है, इसको मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। अगर 7 है तो अभी यहाँ पे √7 है, यहाँ पे √7 है, तो ये 7 को भी हम क्या करेंगे, √7 में लेके आएंगे। तो √7 में इसको कैसे लेके आएंगे, देखो अगर 7 है तो हमने क्या लिखा था,
√7 इंटू √7 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। तो ठीक है, तो ये 7 की जगह पर हम √7 इंटू √7 डाल देंगे। तो कैसे डालेंगे, देखो ये मैं अभी एज इट इज़ लिख देता हूँ जैसे कि वैसा, √7 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू √7 इंटू √7 इंटू एक्स। ठीक है, ये जो 7 था इसकी जगह पर मैंने क्या किया, देखो √7 इंटू √7 लिखा और इंटू एक्स जैसे कि वैसा लिखा, फिर 2 इंटू 2 इंटू √7। ठीक है, इतना हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, जोड़ी बनाएंगे। ये एक जोड़ी है और यहाँ तक है इसका जोड़ी, सॉरी यहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक है, ये नहीं है। और दूसरा जोड़ी क्या है, ये है एक जोड़ी और ये है एक जोड़ी। ठीक है, तो हम जोड़ी से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन देखो, तो कॉमन कैसे निकालते, देखो यहाँ पर क्या है, √7 है, यहाँ पर √7 है क्या, नहीं है, यहाँ पे माइनस तक ही लेना है। ठीक है ना, यहाँ तक ही लेना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है। ठीक है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, x कॉमन लेता हूँ। x कॉमन कभी भी ब्रैकेट के बाहर आता है। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पे, अभी देखो √7x बचा। ठीक है, तो √7x प्लस 2, यहाँ पे क्या है 2 बचा, तो 2 लिख दिया। तो बीच में साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस लिख दो। तो अभी इसमें कॉमन निकालेंगे। अभी इसमें क्या क्या कॉमन आएगा, देखो यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर √7 है, यहाँ पर √7 है। ठीक है, यहाँ पे √7 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, x भी नहीं है यहाँ पे। तो क्या आया, अपना 2 वैल्यू आया, 2 इंटू √7। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बाहर निकलता हूँ, 2 इंटू √7 कॉमन निकाला। तो बचा क्या अभी अपना, यहाँ पे बचा क्या, √7x और यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो माइनस को माइनस लिखो और क्या है 2 है। तो आपको मैंने ऑलरेडी बोला था कि ये जो है इसको उठा के यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे माइनस आया ना, क्यों माइनस आया, ये या अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही आना चाहिए आपका। ठीक है, माइनस आया तो आपको प्लस करना है। तो इसलिए आपने बस ये जो आंसर आया इसको उठा के यहाँ पे लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस से इसको माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए आपने क्या करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट इसको उठा के यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों भी सेम आना चाहिए। ठीक है, तो ये 7x प्लस 2 आया तो ये भी उतना ही आना चाहिए, तो नहीं आया तो भी उसको उठा के यहाँ पे रखना है बस। ठीक है, और एक कॉमन निकालना है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पे x है और अभी ये देखो ये कॉमन है और ये कॉमन है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको √7x प्लस 2 लिखता हूँ। ठीक है, एक कॉमन निकाला, ये दोनों में से एक लिखा, फिर बाद में क्या बचा, x बचा माइनस 2√7 बचा। तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको समझ में आया होगा तो कमेंट करके लिख दो समझ में आया बोल के, अगर नहीं समझा तो भी कमेंट में लिख दो कि समझ में नहीं आ रहा है और एक बार मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अभी नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 2√3x² प्लस 11x प्लस 4√3। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, ये और ये इसको मल्टीप्लाई हमको करना रहता है, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, गुणनखंड निकालने के टाइम पे, फैक्टराइजेशन निकालने के टाइम पे हमको क्या करना पड़ता है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, देखो तो 2 है, 2√3, यहाँ पे साइन रहता है इनटू का। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का साइन दिया। यहाँ पर 4 है, यहाँ पे कुछ साइन नहीं, मतलब क्या रहता है, मल्टीप्लाई रहता है, √3। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मैं ऑलरेडी आपको रूल बताया था, अगर √3 है तो सिर्फ हम 3 लिखते। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 लिखता हूँ जैसे कि वैसा, मल्टीप्लाई ये √3 सिर्फ आया आंसर 3 इंटू 4। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर बताओ, बेत्रिकम 6 और साइचौक 24। ठीक है, तो 24 आंसर आया। तो ये जो 24 आंसर आया इसको क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे।
तो तोड़ने के बाद क्या करना है, आपका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 24, और यहाँ पे देखो यहाँ पे साइन है प्लस का, और एडिशन आना चाहिए 11। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दो संख्या देखना है कि 24 को कौन सी संख्या से भाग जाता है। तो 24 को 2 से भाग जाता है, बे 12 24, बे 12 24। ठीक है, तो 2 से जा रहा है भाग 24 को, तो हम इसको क्या करेंगे, अभी 2 इंटू 12 आया तो 24 आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है अपना। ठीक है, ये आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, इसका एडिशन करने के बाद, यहाँ पे प्लस का साइन है तो एडिशन करने के बाद आंसर आना है 11, तो 12 और 2 आता है 14, तो ये हमारा नहीं होगा। फिर हम दूसरा पारा देखेंगे, और क्या आएगा, 3 से भी भाग जाएगा, 3 3 1 3 3 2 7 3 2 3 4 12, 3 8 24। ठीक है, 3 8 24, तो यह भी देखो 3 8 24 इससे भी जा रहा है, तो अभी हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो 8 और 3 आंसर आना है 11, 8 9 10 11, हाँ तो 11 आ रहा है। देखो ये प्लस किया, 3 + 8 किया तो 11 आ रहा है हमारा आंसर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 11 ये हम लेंगे, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको हम देखेंगे कि अपना आंसर 11 आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 4 बार लिखता हूँ, 3 8 3 8 3 8 3 8, तो प्लस प्लस, तो 3 और 8 क्या आता है, 11 आता है। क्या आएगा, 11 + 11 आएगा। ठीक है, फिर माइनस माइनस लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, -11 आएगा। तो हमें क्या आना है, यहाँ पे +11 चाहिए, तो यहाँ पे अपना देखो, यहाँ पे +11 हमारा ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे +11 आ चुका है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये दो वैल्यू यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 11x का हमने निकाला ना, यहाँ पे 11x का, तो यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पर भी x लिखेंगे। तो x क्यों लिखा हमने, क्योंकि 11x है, तो इसलिए हमने क्या किया, बस x लिखा। तो अभी ये जो वैल्यू है बस आपको यहाँ पे रखनी है। तो चलो रखते हैं, जैसे का वैसा लिख दो पहले, 2√3 x² प्लस, अभी 11x की जगह पे क्या लिखना है, +3x, यहाँ पे +3x है तो +3x, यहाँ का साइन लेना है ना कि यहाँ का, यहाँ पे जो साइन है वहाँ पे आपको ये साइन देना है। ठीक है, और +8x, चलो 8x भी हो गया, अभी बचा क्या, +4√3 बचा। ठीक है, लिख दिया। अभी इसको क्या करेंगे हम, इसको विस्तार में लिखेंगे, विस्तार। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2√3 इंटू, यहाँ पे इंटू लिखेंगे। ठीक है, 2 इंटू √3 इंटू x इंटू x² को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, +3 इंटू x, अभी यहाँ पे देखो ये 8 है, 8 का भाज करेंगे, देखो कितना आता है, बे चुकम 8, बे दूना 4 और बे एकम बे, तो इसको 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 2 2 में, 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो बे दूनी 4 4 दूनी 8 आया आंसर। तो बचा क्या, x बचा, तो x को x लिख दो, फिर प्लस यहाँ पे क्या है, 4 को कैसे लिख सकते, 2 इंटू 2 4 और √3, तो ये हो गया हमारा। तो अभी मैंने आपको बताया था, अगर अंडर रूट के इसमें सिर्फ अपने को एक स्टेप एक्स्ट्रा है, कि क्या एक्स्ट्रा है, ये रूट में देखना है क्या है, तो रूट में 3 है, तो हमें क्या देखना है, ये वैल्यू फाइंड करना है कि और 3 कहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 है, ठीक है ना, तो हमें पता लग गया कि यहाँ पर 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको अभी इसको ये रूट में लिख देंगे। तो मैं फिर से यही स्टेप लिखता हूँ, 2 इंटू √3 इंटू x, फिर बाद में प्लस। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, अगर ये 3 है यहाँ पर, तो हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर 3 है तो इसको √3 इंटू √3 ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पर √3 है, तो सिर्फ सबको हमें √3 में ही लेके आना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये 3 को क्या लिखेंगे, √3 इंटू √3 इंटू बचा क्या, x बचा, फिर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू x, फिर क्या बचा, प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3। तो मैंने जैसे कि वैसा लिख दिया। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, इसको जोड़ी बनाएंगे, ये एक जोड़ी और इसका ये जोड़ी है, ठीक है। तो अभी जोड़ी बनाने के टाइम पे हमें क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या आएगा बताओ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है,
यहाँ पे √3 है, देखो यहाँ पे क्या है, √3 है, यहाँ पे √3 है, फिर यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, बस ये हम बाहर निकालेंगे। ये जो ब्रैकेट रहता है ये ब्रैकेट के कभी भी बाहर रहता है। √3x आया, ठीक है, इसको ब्रैकेट के बाहर निकाला। तो अभी बचा क्या अपना, सिर्फ यहाँ पे है 2, तो 2 लिखेंगे, फिर बचा x, ठीक है। अभी यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का है, तो यहाँ पर है √3, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ √3 बचा, तो ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो अभी यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का है, तो प्लस लिख दो। तो यहाँ पे अभी फिर कॉमन निकालो आप। तो मैंने आपको बोला था इसको जैसे उठा के यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्ट उठा के 2x प्लस √3 निकालता हूँ। अभी कॉमन क्या है, बस आपको वही ढूंढना है कॉमन। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, फिर से यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब यहाँ पे √3 है क्या, देखो यहाँ पे 2 है, 2 ख़त्म हो गया, x भी नहीं है, तो 2 × 2 आया सिर्फ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 × 2 लिखता हूँ 4, ठीक है, 4 लिखा। अगर आपने इसको भी सॉल्व किया तो देखो आंसर वही आएगा। देखो 2 × 2 4 हो गया, बाहर आया। अभी बचा क्या, 2x बचा, तो 2x यहाँ पे लिखा, प्लस का प्लस, और यहाँ पे क्या है √3, तो √3। अगर ये साइन एकदम मैच हो गया, यहाँ पे ये साइन दोनों, ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच हुआ, तो ऐसे भी हो सकता है। अगर यहाँ पे माइनस आया और यहाँ पे प्लस है तो आपको यहाँ पर भी प्लस करना है, ठीक है, ये बात ध्यान में रख लो। तो चलो अभी और इसको सॉल्व करेंगे। अभी ये और ये सेम है, इसको निकालेंगे कॉमन, 2x प्लस √3 लिख दिया। अभी बचा क्या, √3x बचा और प्लस 4 बचा, तो ये हुआ हमारा आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो और आपके दोस्तों को भी भेज दो। अगर वीडियो सच में पसंद आया हो तो एक लाइक कर लो बस, और कमेंट में बताना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।